हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 4.2। इससे पहले जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने सीखा था कि 4.1 जो है उसमें हमने सीखा था पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन से पहले हमने कुछ डेफिनेशंस को डिस्कस किया था। फ्रैक्शन क्या है, रैशनल फ्रैक्शन क्या है और प्रॉपर और इम्प्रॉपर की हमने बात की थी। आज स्टूडेंट्स हम जिस एक्सरसाइज की बात करने जा रहे हैं इसमें जो हमारे पास फंक्शन यूज हुआ है वो हमारे पास रिपीटिंग फंक्शन यूज हुआ है। इससे जो पिछली एक्सरसाइज 4.1 उसमें हमारे पास कौन सा फंक्शन था, लीनियर। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए सीखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले उसका सेम तरीकाकार है कि इसको हमने इस फ्रैक्शन को हमने पार्शियल में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे देखें x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 होल स्क्वायर इनटू x माइनस 2। स्टूडेंट्स ये है हमारे पास एक फ्रैक्शन, इसको मैं पार्शियल में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ, लेकिन इसका जो तरीकाकार है वो थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि हमारे पास ये जो है वो एक रिपीटिंग फंक्शन यूज हुआ है यहाँ पे। तो इस लिहाज से हम इसको लेट करने का जो कंसीडर हमें करना है उसका तरीका 4.1 से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इसको मैं पहले इसकी बेसिक पावर लेता हूँ, यानी कि उसकी बेसिक पावर होगी 1। तो मैं इसको वैसे लिखता हूँ x माइनस 1 प्लस b। अब मैं इसी को लिखता हूँ x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस c x माइनस 2। स्टूडेंट्स ये मैंने इस फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट कर दिया है, पार्शियल में कन्वर्ट कर दिया। तो अब मेरे पास a b और c इन तीनों की मैंने वैल्यूज निकाल ली है। तो वैल्यूज निकालने के लिए इसका जो सेकंड स्टेप है वो पहले करते हैं कि जो इसका एलसीएम आता है उसके साथ मल्टीप्लाई करवा लेते हैं बोथ साइड। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मल्टीप्लाई विद x माइनस 1 होल स्क्वायर इनटू x माइनस 2। तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाना है तो कुछ टर्म्स मेरे पास बाकी रह जाएंगी। जब ये टर्म जो इसके साथ मल्टीप्लाई होगी जैसे कि हमने 4.1 में किया था, तो ये सारी की सारी टर्म आपस में कैंसिल हो जाएगी, बाकी सिर्फ ये ऊपर वाली टर्म रह जाएगी। वो क्या है कि x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू, जब यहाँ पे हम उसकी राइट साइड पे आते हैं तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ मैं करके दिखाता हूँ आपको a ओवर x माइनस 1, जब ये मल्टीप्लाई होगा यानी कि x माइनस 1 होल स्क्वायर इनटू x माइनस 2, तो ये स्क्वायर इसके साथ क्या हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल, तो a के साथ आएगा सिंपल x माइनस 1 इनटू x माइनस 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें ये मेरे पास मैंने वैसे लिख दिया है कि a इनटू x माइनस 1 a माइनस 1 और माइनस 2। जब b के साथ हम मल्टीप्लाई करवाएंगे स्टूडेंट्स तो ये माइनस 1 होल स्क्वायर है, तो ये वाली टर्म इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, b के साथ क्या आ जाएगा इनटू x माइनस 2 आ जाएगा, प्लस जब ये c के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा c इनटू x माइनस 1 होल स्क्वायर आ गया। स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ गई क्वेश्चन नंबर 2। अब मैंने यहां से a b c इन तीनों की वैल्यूज को फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसमें हमारे पास x माइनस 1 जो है वो यूज हुआ है, तो मैं उसको लिखता हूं यहां पे पुट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, जो उसका लीनियर फैक्टर है उसको हम यूज करके a की वैल्यू निकालते हैं, माइनस 1 राइट साइड पे जाकर प्लस 1 हो जाएगा। तो जो इक्वेशन नंबर 2 है उसमें जिधर जिधर आपने x देखना है वहां वहां पे आपने पुट कर देना उसकी वैल्यू 1। तो मैं यहां लिखता हूं 1 का स्क्वायर माइनस 3 इनटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू a इनटू 1 माइनस 1 इनटू 1 माइनस 2 प्लस b इनटू 1 माइनस 2 प्लस c इनटू 1 माइनस 1 होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स 1 स्क्वायर हमारे पास 1 होता है, 3 1 ज़र 3 प्लस 1 इज इक्वल टू, ये टर्म हमें जब ये 0 होगी तो उसके साथ मल्टीप्लाई होने वाला नंबर भी हमें आंसर क्या देगा 0। हमारे पास 1 माइनस 2 होता है माइनस 1, तो जब b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा माइनस b, ये भी टर्म हमारे पास क्या आ जाएगी 0, क्योंकि 1 माइनस 1 क्या होता है 0 होता है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स 1 ये दो टर्म जो इनके दो डिजिट जो हमारे पास वो प्लस वाले हैं और एक माइनस का 1 प्लस 1 हमारे पास 2 होगा और 2 माइनस 3 करेंगे तो हमारे पास आ जाता है -1 इज इक्वल टू
बी, ये माइनस को लेकर माइनस के साथ क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, और बी का आंसर हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 लिख लेते हैं। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं हमने एक वैल्यू निकाल लिया है, एक लीनियर फैक्टर यूज किया है। अब हमारे पास एक और भी लीनियर फैक्टर है, वो है x माइनस 2। x माइनस 2 को हम यूज करते हैं यहाँ पे, मैं लिखता हूँ पुट x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और आगे जाके x की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 2 आ रही है। इक्वेशन नंबर 2 में आपने जहां जहां पे देखना है कि x निकला हुआ वहां वहां पे आपने क्या पुट कर देना है, 2 पुट कर देना है। मैं यहां लिखता हूं कि 2 स्क्वायर माइनस 3 into 2 plus 1 is equal to a into 2 minus 1 2 minus 2 plus b into 2 minus 2 plus c into 2 minus 1 whole square आ गया। अब देखिए 2 स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 4 होता है, 3 2 का हमारे पास 6 plus 1 is equal to, ये फिर हमें आंसर क्या देगी 0, क्योंकि 2 minus 2 क्या देगा 0, और 0 किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो उसे क्या कर देगा 0 ही कर देगा। 2 minus 2 में 0 देगा, और 2 minus 1 1 होता है, और 1 का स्क्वायर हम लेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास c। 4 plus 1 यानी कि दो वैल्यूज हमारे पास प्लस वाली है और एक माइनस वाली है। 4 plus 1 5 5 minus 6 करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास -1। स्टूडेंट्स ये हमारे पास आंसर आ गया c का। b का भी आंसर निकाल लिया हमने, c का भी आंसर निकाल लिया है। अब हम बात करते हैं जो आंसर हमारे पास रह गया वो है a का, तो उसको हमने कैसे निकालना है, तो यहाँ पे आप अलग लिख लेते हैं हम a का, c का और b का हमने आंसर निकाल लिए। यहाँ पे लिख लेते हैं हम कि हमारे पास b इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू -1, दो हमने आंसर निकाल लिए हैं, और जो हमारे पास a रह गया हमने उसका आंसर निकालना है। स्टूडेंट्स उसका आंसर हम कैसे निकालेंगे, स्टूडेंट हमारे पास और कोई लीनियर फैक्टर मौजूद नहीं है, तो लिहाजा हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है उसमें जो हमारे पास राइट साइड के नंबर्स आ रहे हैं उनको हमने आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है। मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमने उनको कंपेयर करना है, और जो वैल्यूज हमने निकाली हुई है उनको वहां पे पुट करने के बाद हम वैल्यू निकाल सकते हैं a की। तो मैं यहां पे लिखता हूं x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू a इनटू x मल्टीप्लाई x स्क्वायर हो जाएगा x मल्टीप्लाई 2 माइनस 2x माइनस x माइनस माइनस प्लस 2 1 are 2 प्लस bx माइनस 2b प्लस इसका स्क्वायर ओपन करते हैं हम, फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर माइनस 2 इनटू फर्स्ट इनटू सेकंड, तो ये हमारे पास फार्मूला ओपन हो गया। अब यहां पे देखिए स्टूडेंट्स x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू, ये माइनस 2x और माइनस x हमारे पास बन जाएगा माइनस 3x। तो अब a को हम इसके अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, यहां पे देखते हैं ax स्क्वायर ये बन गया माइनस 3x, तो जब a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा माइनस 3ax प्लस 2a प्लस bx माइनस 2b प्लस, अब c को हमने अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया तो ये हमारे पास बनेगा cx स्क्वायर प्लस c1 c और माइनस 2cx। तो देखिए स्टूडेंट्स हमने पहले मल्टीप्लाई करवाया अंदर वाली वैल्यूज को, फिर हमारे पास जो हमने लेट की और नंबर a b और c उनको हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। अब हमने क्या करना है, इसके बाद का जो स्टेप है हमने जिनकी डिग्री सेम है उनको हमने एक तरफ लिख लेना है, और जो हमारे पास x वाली है वो एक तरफ लिख लेंगे, और जो हमारे पास मास में है उनको एक तरफ लिख लेंगे। तो मैं यहां पे देखिए मेरे पास x स्क्वायर वाली दो रकम में है, तो मैं यहां पे लिखूंगा a प्लस c ब्रैकेट के बाहर में लिखता हूं x स्क्वायर, क्योंकि मैंने x स्क्वायर को कॉमन ले लिया। अब देखिए मेरे पास एक ये वैल्यू x वाली है और एक ये वाली और एक ये वाली है, लेकिन फर्स्ट वाली जो वैल्यू है वो मेरे पास माइनस वाली है, तो मैं यहां पे लिखता हूं माइनस इनटू, यहां पे लिखूंगा 3a, x नहीं लिखूंगा क्योंकि मैंने x को कॉमन लेना है। उसके बाद मैं लिखूंगा प्लस b है, लेकिन मैं यहां पे लिखूंगा माइनस b क्योंकि मैंने माइनस को कॉमन ले लिया, और यहां पे आता माइनस 2c, लेकिन मैं यहां पे लिखूंगा प्लस 2c, और ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास, ब्रैकेट के बाहर क्या आ जाएगा x। स्टूडेंट्स अब रह गए हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स, उनको मैं एक तरफ लिख देता हूं 2a माइनस 2b प्लस c। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स तीन हिस्सों
हमारे पास है कांस्टेंट x और x स्क्वायर। अब हमने यहाँ पे वैल्यू निकालनी है a की, तो अब हम स्टूडेंट्स उसको इस्तेमाल करेंगे जिसकी मदद से हम a की वैल्यू इस्तेमाल यानी कि इजीली निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर हम इसको लेके चलते हैं तो हम a की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर हम इसको लेके चलते हैं तो हमारे पास b की वैल्यू भी ऑलरेडी मौजूद है, c की भी है, तो हम इसकी मदद से a की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हम इसको लेके चलते हैं तो इसकी मदद से भी हम a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज़ हमारे पास b की और c की वैल्यू मौजूद है। तो मैं सबसे सिंपल मुझे ये नजर आ रहा है, तो मैं लिहाजा यहां लिखूं कंपेयरिंग यानी कि इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स हमारे पास क्या आता है, कोएफिशिएंट्स हमारे पास क्या आ जाएंगे a + c है, ये x स्क्वायर है। अब देखिए यहां पे भी x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a + c है और यहां पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है हमारे पास 1, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं 1। स्टूडेंट्स फर्ज करें कि यहां पे हमारे पास x स्क्वायर है लेकिन यहां पे x स्क्वायर ना होता और हमने जो कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करवाना है तो कैसे करवाते हैं हम फिर यहां पे इसकी जगह पे क्या लिखना था, हमने 0 लिखना था। अब देखिए हमारे पास c की वैल्यू निकली हुई है, तो मैं यहां पे लिखता हूं a - 1 = 1, क्योंकि c की वैल्यू क्या है -1 तो राइट साइड पे ले जाते हैं हम, तो वहां पे जाकर क्या हो जाएगा 1 + 1, तो a का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 2। तो स्टूडेंट्स ये मैंने तीनों वैल्यूज को निकाल लिया है। सबसे पहले मैंने b की वैल्यू निकाली थी लीनियर फैक्टर की मदद से, फिर मैंने c की वैल्यू निकाली थी लीनियर फैक्टर की मदद से, लेकिन उसका यानी कि फर्दर लीनियर फैक्टर ना होने की वजह से मुझे a की वैल्यू निकालने के लिए इनको यानी कि इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करवाना पड़ा। उसके बाद मैंने क्या किया है x स्क्वायर वाली और x वाली और कांस्टेंट वैल्यूज को मैंने इकट्ठा कर लिया और लास्ट में मैंने क्या किया है कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट, उनको हमने कंपेयर किया। स्टूडेंट्स अगर आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो हमें a का आंसर जो मिलेगा वो 2 ही मिलेगा। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो फिर भी आपको a का जो आंसर है वो 2 ही मिलेगा, क्योंकि हमने इसको मल्टीप्लाई करवाया और उसमें हमने x स्क्वायर x और कांस्टेंट को अच्छे तरीके से अलग किया है। लास्ट स्टेप होता है हमारे पास कि हमने जो a b और c की जो वैल्यूज निकाली होती हैं उनको हमने पुट करना होता है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, जहां से हमने फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है। तो स्टूडेंट्स यहां पे आपने लास्ट में दोबारा लिखनी, यहां पे आपका क्वेश्चन आपने a b और c की वैल्यू निकाल लेनी है, वहां पे आपने क्या करना है अगेन इक्वेशन नंबर 1 को आपने लिखना है। वहां पे आपने इक्वेशन नंबर 1 को लिखने के बाद आपने करना यह है कि आपने a b और c की जगह पे उनकी वैल्यूज को सिंपल पुट कर देना है। तो मेरे पास a की वैल्यू है यहां पे 2, उसके बाद b की वैल्यू है मेरे पास 1 और c की वैल्यू क्या है मेरे पास -1, तो मैं यहां पे लिखता हूं माइनस और यहां पे आ जाएगा 1। तो स्टूडेंट्स ये है इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। स्टूडेंट्स इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, तो इसको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसको देखते हैं हमारे पास, तो इसमें जो ऊपर वाली है वो पावर 4 है और x स्क्वायर x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो पावर नीचे 3 हो जाएगी। इट मींस कि हमने जो कल कंडीशन सीखी थी कि हमारे पास अगर तो p ऑफ x ग्रेटर इक्वल हो q ऑफ x के, तो हम कहते हैं कि वो हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो क्या है इम्प्रॉपर है। तो हम इम्प्रॉपर जो फ्रैक्शन होती है उसको सॉल्व कर सकते नहीं, तो लिहाजा सबसे पहले हमने उस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को किसमें कन्वर्ट करना होता है, प्रॉपर में कन्वर्ट करना होता है। तो प्रॉपर में लेके आने के बाद फिर हम उसको पार्शियल में कन्वर्ट करना है। पार्शियल में कन्वर्ट करने के बाद जो हमने कंसीडर किया होता है लेट a b c जो कुछ भी होता है हमें उनकी वैल्यूज को फाइंड करना होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम सीखते हैं कि हमने कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाती है हमारे पास, उसको हमने प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास ऊपर वाली रकम होती है उसको हम तकसीम के अंदर रखते हैं। यहाँ पे मिसाल के तौर पे यहाँ लिखता हूँ x की पावर 4 + 1, ठीक है, और तकसीम के बाहर ये जो बटे की वाली रकम है ये आ जाती है। ये बटे वाली रकम ऐसे नहीं लिखेंगे, इनको मल्टीप्लाई के बाद लिखते हैं। x के मल्टीप्लाई x हमारे पास होता है x की पावर 3 - x स्क्वायर। यहाँ पर कंडीशन एक बार फिर लिख देता हूँ कि p ऑफ x अगर ग्रेटर भी हो और इक्वल भी हो q ऑफ x के, तो देन हमारे पास जो फ्रैक्शन होती है वो कौन सी होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स ये हमारे पास पावर 4 है और ये पावर 3 है, इसको पावर 4 बनाने के लिए मैं x के साथ मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। x की पावर 3x के साथ मल्टीप्लाई होगी तो पावर कितनी मान जाएगी 4 मान जाएगी।
ये मल्टीप्लाई होकर हमारे पास पावर कितनी मान आएगी 3 मान आएगी डिवाइडेड बाय जब हम तकसीम का मतलब होता है तो उसमें हम वैल्यूज को नीचे को माइनस करते हैं तो ये हमने माइनस किया और इसका साइन चेंज कर ये हमारे पास क्या हो गया प्लस हो गया ये दोनों वैल्यूज आपस में कैंसिल हो गई है ये हमारे पास बन गया x की पावर 3 प्लस 1 स्टूडेंट्स पहले उसकी डिग्री ज्यादा थी लेकिन अब जो उसकी डिग्री है वो उसके इक्वल आ गई है जब तक उसकी p ऑफ x जो है वो लेस नहीं होगी q ऑफ x से तो हमारी जो फ्रैक्शन है वो प्रॉपर नहीं हो सकती तो लिहाजा अब हम इसको क्या करेंगे एक बार फिर ये भी x की 3 है ये भी x की 3 है हम प्लस 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं x की पावर 3 मल्टीप्लाई 1 होगा तो हमारे पास आ जाएगी x की पावर 3 माइनस x स्क्वायर है मल्टीप्लाई होगा तो माइनस x स्क्वायर आ जाएगा यहां पे फिर साइन चेंज कर देते हैं इसमें माइनस ये प्लस ये कैंसिल हो गया यहां पे ये आ गया हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1 स्टूडेंट्स अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो ऊपर वाली वैल्यू है यानी कि p ऑफ x है जिसे हम डिनोमिनेटर कह रहे हैं उसकी डिग्री 2 है जो डिनोमिनेटर है उसकी जो डिग्री है हमारे पास हाईएस्ट क्या है 3 है अब हमारे पास जो फ्रैक्शन बनेगी वो हमारे पास कौन सी बनेगी प्रॉपर बनेगी तो लिहाजा अब इसको लिखने का तरीका क्या है स्टूडेंट्स वो फॉर्मूला ये है कि रिमाइंडर ओवर डिवाइडर प्लस क्वोशिएंट रिमाइंडर मींस स्टूडेंट्स जो हमारे पास बाकी बच गया है डिवाइडर मींस जो हमारे पास जिसके साथ हमने उसको डिवाइड करवाया और क्वोशिएंट जो हमारे पास उसका हासिल किस्मत है इस तरीके के साथ अब हम इस फ्रैक्शन को लिखेंगे तो स्टूडेंट्स मैं यहां पे लिखता हूं कि रिमाइंडर मेरे पास है x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडर है मेरे पास x की पावर 3 माइनस x स्क्वायर और क्वोशिएंट है मेरे पास x प्लस 1 तो ये हमारे पास अब एक पार्शियल फॉर्म जो है वो इसमें आ गया प्रॉपर फॉर्म में आ गया जिसमें जो नीचे पावर है वो 3 है और ऊपर पावर क्या है 2 है तो यहाँ पे लिखते हैं इसको कि x की पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इनटू x माइनस 1 is equal to x plus 1 plus x square plus 1 divided by इस टर्म को आप यही की तरह दे दें x square x minus 1 इक्वेशन नंबर 1 ये हमने रिमाइंडर ओवर डिवाइडर प्लस क्वोशिएंट वाला फार्मूला लगा के जो हमने तकसीम का अमल किया है उसको हमने दोबारा फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया अब इसके बाद फ्रेंड्स ये देखिए हमारे पास ये जो चीज है इसको हम कंसीडर करते हैं यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इनटू x माइनस 1 यहाँ पे हम इसको लेट करते हैं a b और c के क्योंकि हमारे पास ये भी एक रिपीटिंग फंक्शन है x जो है उसकी पावर 2 है तो लिहाजा हम लिखते हैं a ओवर x प्लस b ओवर x स्क्वायर प्लस c ओवर x माइनस 1 तो ये मैंने एक फ्रैक्शन को किस फॉर्म में कर दिया है उसकी पार्शियल फॉर्म में कर दिया है अब हम क्या करेंगे इसका सेकंड स्टेप जो है इसका एलसीएम लेके बोथ साइड मल्टीप्लाई करवा देते हैं जब हम लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई यहां लिखते हैं मल्टीप्लाई विद x square into x minus 1 on both side तो मैं दोनों तरफ इसको मल्टीप्लाई करने देता हूँ मैं यहाँ लेता हूँ x square plus 1 divided by x square into x minus 1 स्टूडेंट्स मैं जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये सारी तरफ इसके साथ क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी और बाकी मेरे पास सिर्फ रह जाएगा x square plus 1 ही रह जाएगा और उसकी राइट साइड पे आ जाते हैं तो जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे एक x जो है एक x के साथ कैंसिल हो जाएगा और बाकी क्या रहेगा मेरे पास a x into x minus 1 plus b जब b की बात आएगी तो x के सारे का सारा x के साथ कैंसिल हो जाएगा b के साथ आ जाएगा into x minus 1 plus c x minus 1 के साथ कैंसिल होगा स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा cx इसके लिए मेरे पास बन गई इक्वेशन नंबर 2 बन गई अब मैंने a b और c
की वैल्यू निकालनी है। मेरे पास लीनियर फैक्टर क्या है, वो सिंपल एक ही है, वो x माइनस 1, तो मैं उसी को पहले इस्तेमाल करता हूँ। पुट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ डायरेक्टली लिख ले -1 राइट साइड पे जाएगा तो वहां पर जाकर क्या आ जाएगा +1। तो x की जगह सिंपल 1 पुट कर दीजिए, 1 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू a into 1 minus 1 plus b into 1 minus 1 plus c 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 plus 1 हमारे पास क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। ये टर्म हमें आंसर देगी 0 और ये भी हमें आंसर देगी 0। c 1 का स्क्वायर 1 होता है, c 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा c बन जाएगा। इट मींस कि c का आंसर हमारे पास क्या आ गया है 2 आ गया। तो ये हमने जो लीनियर फैक्टर था उसको इस्तेमाल किया और c का आंसर निकाल लिया। लेकिन अब हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको हम इसमें पुट करें और हमारे पास a या b का आंसर आ जाए। तो लिहाजा सिंपल तरीका वही है कि हम अब इन इक्वेशंस को, यानी कि हमारे पास ये फैक्टर्स और नंबर्स दिए गए तो हमने आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। उसके बाद x की वाली वैल्यूज को अलग कर लेंगे, x वाली को अलग कर लेंगे और कांस्टेंट्स को अलग करके हम कंपेयर करवा देंगे उनके कोएफिशिएंट्स के साथ, लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। सबसे पहले x की प्लस 1 इज इक्वल टू a x मल्टीप्लाई x स्क्वायर और ax माइनस 1 क्या मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा ax bx माइनस b प्लस cx स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट्स मैंने इसको मल्टीप्लाई करवा दिया। इसकी मल्टीप्लिकेशन बहुत ही आसान थी क्योंकि ये इतनी लेंथी नहीं थी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स x के वाली वैल्यूज को एक तरफ कर लें, x वाली इसको एक तरफ कर लें और कांस्टेंट को एक तरफ कर लें। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू a प्लस c ब्रैकेट में आ जाएगा, ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा x स्क्वायर क्योंकि मैंने नॉर्मल ले लिया है। सेकंड वैल्यू के साथ माइनस है तो मैं माइनस को बाहर लिखता हूँ, ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा a, ये प्लस b है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा माइनस b। अब मैंने इसको क्यों लिया क्योंकि ये दोनों वैल्यूज x वाली हैं तो मैंने x को कॉमन ले लिया माइनस b। तो ये मेरे पास x स्क्वायर वाली फॉर्म बन गई, x वाली और कांस्टेंट फॉर्म मैंने अलग कर लिया। अब मैंने यहाँ पे इसको क्या कर देना है कंपेयर करवा देना, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स x स्क्वायर x और कांस्टेंट्स। तो स्टूडेंट्स अगर मैं a प्लस c को यूज करता हूँ, a प्लस c को यूज करता हूँ इज इक्वल टू x स्क्वायर का कोएफिशिएंट ये था, यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1। अगर यहाँ पे x स्क्वायर ना होता और मैंने इसको यूज करना होता तो यहाँ पे मेरे पास आना था 0 आना था। लेकिन x स्क्वायर दूसरी साइड पे भी x स्क्वायर है तो लिहाजा उसका कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 1 लिख दिया। यहाँ पे c की वैल्यू मैंने निकाली हुई है 2 तो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ a प्लस 2 इज इक्वल टू 0 सॉरी 1 प्लस 2 उधर जाकर क्या आ जाएगा माइनस 1 1 माइनस 2 a का आंसर हमारे पास आ गया यहाँ पे -1 आ गया। इसी की मदद से हमने b का आंसर निकाल लेना और b का आंसर निकालने की हमें जरूरत नहीं है, b का आंसर ऑलरेडी निकला हुआ है। वो कैसे निकला हुआ है क्योंकि ये स्टूडेंट्स एक कांस्टेंट है, यहाँ पे ये कांस्टेंट है, हम कांस्टेंट का कांस्टेंट के साथ कंपेयर करवाते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि माइनस b इज इक्वल टू, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है मेरे पास 1 है तो ये माइनस राइट साइड पे आ जाएगा, b का आंसर क्या आ गया मेरे पास -1 आ गया। तो ये है मेरे पास a b और c की वैल्यू आ गई। अब मैं दोबारा उस फ्रैक्शन को लिखता हूँ जिसमें मैंने इसका यानी कि जो इक्वेशन है उसकी 1 है तो मैं इसको लिखता हूँ सबसे पहले कि x की पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर into x माइनस 1 और ये मैंने उसको उसका जो क्वोशिएंट था सबसे पहले उसको लिखता हूँ कि x प्लस 1। उसके बाद इस फ्रैक्शन को लिखने की जरूरत नहीं है, इस फ्रैक्शन की जगह पे हम वो चीज लिखते हैं जो हमने उसको पार्शियल में कन्वर्ट किया हुआ था। उसकी मैं पार्शियल फॉर्म लिखता हूँ प्लस a ओवर x प्लस b ओवर x स्क्वायर प्लस c ओवर x माइनस 1। तो यहाँ पे a b और c की वैल्यू पुट कर दें। a की वैल्यू क्या स्टूडेंट्स मेरे पास -1 तो मैं यहाँ लिखता हूँ -1। b की वैल्यू क्या है मेरे पास -1 तो मैंने यहाँ पे लिख दिया -1 और c की वैल्यू मेरे पास है 2। तो स्टूडेंट्स एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि ये थी हमारे पास एक
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो सबसे पहले मैंने उसको प्रॉपर फॉर्म में लिखा। प्रॉपर फॉर्म में लिखने के बाद मैंने उसको जो उसकी अलग यानी कि क्वेश्चन को छोड़ के उसकी फ्रैक्शन थी उसको मैंने पार्शियल फॉर्म में कन्वर्ट किया। पार्शियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद मैंने ए बी और सी की वैल्यू लिखी है, और लास्ट में मैंने क्या किया है, बोले हमारे पास गिवन जो फ्रैक्शन थी उसको लिखा है, और जो क्वेश्चन था क्वेश्चन के बाद ये जो फ्रैक्शन हमने बनाई हुई थी उसको नहीं लिखा, क्योंकि हमने जो वैल्यूज निकालनी है हम उस पार्शियल फॉर्म में उसके आंसर्स को पुट करना है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।